आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियाई भी कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, एक एटम का साइज फाइंड करना बड़ी ही मुश्किल बात है, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहाँ पर हो रहा है। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि एटम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो साइंटिस्ट ने एक एटॉमिक यानी एटम के रेडियस को फाइंड करने के लिए दो सिमिलर एलिमेंट्स के एटम को कंबाइन किया और उनमें सेंटर टू सेंटर न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। इसी न्यूक्लियस के डिस्टेंस को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक एटम का एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। आइए इसको एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम बात करते हैं एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो हो रहे होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सा होता है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे एक्चुअली रिवॉल्व हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, दो एटम को बिल्कुल क्लोजली इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दो कार्बन के एटम हैं। अब हमें ये तो पता है कि बिल्कुल सेंटर में दो एटम के न्यूक्लियस होगा, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप कर लेते हैं फाइंड। कार्बन के केस में ये डिस्टेंस होता है 154 पिकोमीटर। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 2 से। इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो देखिए मेरे पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, बिकॉज ये आपका है टोटल डिस्टेंस। यहां से आप इसको डिवाइड कर दें। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखें ये क्या होता है, ये एक्चुअली किसी भी सर्कल का रेडियस होता है, बिकॉज टोटल तो आपके पास होता है डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो हमारे पास ये डिस्टेंस जब आ जाएगा तो हम कहेंगे ये एक एटम का एटॉमिक रेडियस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 154 डिवाइडेड बाय 2 फॉर कार्बन एटम। तो इसका आंसर बनेगा 72 पिकोमीटर। तो हमें करना पड़ेगा 154 डिवाइडेड बाय 2, जो बन जाएगा 77 पिकोमीटर। तो हम एटम के साइज को डिफाइन करते हैं। द साइज ऑफ एन एटम इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल।